जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का फिर से अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप देख रहे थे कि आर एस अग्रवाल में टाइम एंड वर्क टॉपिक जो था उसको मैं पढ़ा रहा हूं। तो उसमें से 10 प्रश्न तक हो गए हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है, पढ़ना है और पहले आपको लगाना है, फिर सॉल्यूशन देखना है आपको। तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद ये कार छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। ये आपके सामने प्रश्न है। तो इसको कैसे करना है समझो। उसने कहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं, तो उसी प्रकार हम पहले लिखेंगे ए, फिर बी, बी सी, 3 बंदे हैं। ए जो है वो किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है और सी जो है इसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम। तो 18, 20, 30 का अगर हम एलसीएम देखें तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 180। तो 18 दाम का 180, दूना 18, तीछन 18 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि यदि बी और सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं और 2 दिन कार्य करके छोड़ देते हैं, तो अगर बी और सी देखें तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, तो बी और सी एक दिन में मिलकर 9, 6, 15 काम करेंगे। लेकिन कितने दिन तक करेंगे, 2 दिन तक करेंगे। तो कितना कार्य कर देंगे, तो 30 काम कर देंगे। तो आप ही बताओ 180 में अगर 30 काम इन दोनों ने मिलकर कर दिया तो शेष काम कितना बचेगा, तो आप कहोगे शेष काम 150 बचेगा। बोलो। अब उसने कहा है कि यदि ये काम जो शेष काम है यदि ए अकेला करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसका मतलब ए को कितना समय लगेगा, तो 150 से एक दिन में 10 काम, तो 150 काम होने में कितने दिन लगेंगे, तो 15 दिन लगेंगे। तो ये आपका ऑप्शन इसमें आपका सी बिल्कुल सही है। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने घंटे में समाप्त होगा। ये आपके सामने प्रश्न 12 है। ए बी सी 3 लोग हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर ए बी सी है, तो ये 6 घंटे में, 4 घंटे में, 12 घंटे में कार्य समाप्त कर रहे हैं। तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो 6, 4, 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। 6 दूना 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। उसने कहा यदि ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमने कहा 3, 2, 5, 5 और 1, 6, तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम होगा, तो 6। तो इसका मतलब तीनों मिलकर ये 12 काम कितने घंटे में कर देंगे, तो 2 घंटे में कर देंगे। बोलो, बात क्लियर हुई। आसान सा प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। फिर उसके बाद आगे बोला है कि यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। ये आपके सामने प्रश्न है। तो आसान सा प्रश्न है। उसने कहा एक पुरुष मतलब पर्सन और एक महिला मतलब वुमेन और एक लड़का मतलब बॉय, ये तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो ये काम 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा है कि आगे बोला है कि यदि एक पुरुष अकेला इस
से करे तो उसको करने में 6 दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा यदि एक लड़का अकेला काम करे तो उसको काम करने में 18 दिन लगते हैं। तो फिर मैंने कहा कि उसी प्रकार मैं इसका क्या ले लूंगा, एलसीएम। तो यहाँ पता चल जाएगा टोटल वर्क, वो भी मानना हुआ। तो यहाँ पर एलसीएम टोटल आएगा 18, तो तिछंग 18, छत्रिक 18 और 18 कम 18। उसने कहा कि यदि एक अकेली स्त्री कार्य करे तो कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, ये तो पूछा है। मैंने कहा कि अगर पुरुष, महिला और बच्चा जो लड़का है तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर देते हैं, आप कहोगे 6। लेकिन जिसमें से एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। तो 3 और 1 दोनों मिलकर करेंगे तो 4। तो तीनों में से 4 काम लड़का और पुरुष कर रहा है, तो वुमेन कितना एक दिन में करेगी, तो आप कहोगे 6 में 4 घटा देंगे तो 2। तो वुमेन की एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी आएगी, 2 आएगी। तो फिर उसके बाद उसने कहा अगर ये टोटल काम अगर वही स्त्री करे तो कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 2 नहीं 18, मतलब कि उसको 9 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 9 दिन। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 14 नंबर प्रश्न में आपने स्क्रीन पर पढ़ लिया, तो इसमें समझना है। उसने कहा है कि जब एक आदमी और एक लड़का मिलकर काम करते हैं तो वो कार्य 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। लेकिन यदि अंतिम के 6 दिन आदमी अकेला काम करता है तो वो कार्य समाप्त होने में 26 दिन लगते हैं। तो उसी कार्य को यदि अकेला लड़का करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर देखूं कि पुरुष और लड़का अगर मिलकर काम करते हैं तो वो 24 दिन में समाप्त हो जाएगा, बात क्लियर। लेकिन अंतिम के 6 दिन सिर्फ आदमी काम करता है। कौन करता है, आदमी काम करता है। तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है, तो आप कहोगे 26 दिन में। तो 6 दिन अगर 26 दिन लग रहे हैं तो 6 दिन अंतिम के 6 दिन आदमी है, तो शेष जो 20 दिन पीछे के काम हैं तो उसमें पुरुष और लड़का ये दोनों किए होंगे कि नहीं किए होंगे, बोलो, बात क्लियर। अच्छा, यहां पर अगर मैं देखूं कि पुरुष और लड़का, तो यहां से अब हम अगर इन दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लें तो हमारा आसान प्रश्न हो जाएगा। तो 20 दिन पुरुष और लड़का यहाँ पे कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर काम को करना कितने दिन में था, 24 दिन। लेकिन यहाँ पर किया कितने दिन, 20 दिन। तो कितना कम किया, 4 दिन। कौन कौन, पुरुष और बॉय, पर्सन और बॉय, है ना, समझ। अब यहाँ पर जो शेष जो 6 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है तो कौन लगा रहता होगा समय, लड़का लगाता होगा, बोलो। अगर यहाँ से अगर मैं देखूं 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पुरुष प्लस 2 बॉय इक्वल टू 3 बॉय। बॉय बॉय एक तरफ हो जाएगा तो 2 पुरुष, ये 2 उधर जाएगा, 3 में जाएगा तो एक सिर्फ बॉय बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि ये आमने सामने आ गया तो यहाँ पर पुरुष और बॉय का रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा, 1:2, ठीक। लेकिन ये क्या आया है, ये दिन का आया है। तो दिन का अगर इसका अगर हम रेशियो बदल देंगे तो इनका क्या आ जाएगा, क्षमता का रेशियो आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, क्षमता का रेशियो। पुरुष और बॉय का 2:1 क्या आ गया, क्षमता, क्योंकि हमको क्या निकालना है, क्षमता निकालनी है। तो आप ही बताओ
कि यहाँ पर दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 24 दिन में। यहाँ पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। बॉय एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो एक दिन में अगर 3 काम, तो 24 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 24 इंटू 3 हो जाएगा, 24 3 72। लेकिन हमसे पूछा है कि बॉय अकेला इस कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो बॉय एक दिन में एक काम कर रहा है, तो इसको काम होने में कितने दिन लगेंगे, 24 3 72, 72 दिन लगेंगे। नोट कर लो इसे। प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आपके सामने प्रश्न है। देखो इसको कैसे करोगे। यहाँ पर उसने कहा 7/10 भाग ए 15 दिन में कर रहा है, ठीक। लेकिन इसी का शेष जो भाग है, जब बी की सहायता लेता है तो उसको करने में कितना समय लगता है, तो उसको करने में उसको 4 दिन लगता है। तो आप ही बताओ, 7/10 भाग काम है, तो 7/10 भाग काम है, 10 में इसका मतलब 7 काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। और शेष काम कितना है, तो आप कहोगे 10 में अगर 7 काम निकाल दें तो शेष काम कितना होगा, तो कहोगे 3/10। ये कब शेष काम कौन करेगा, जब बी की सहायता लेगा, मतलब ए और जब बी की सहायता लेगा बी, दोनों मिलकर करेंगे, तो वो कार्य कितने दिन में होगा, तो वो कार्य 4 दिन में होगा। बोलो, तो 4 दिन में मिलकर करते हैं। तो फिर उसके बाद उसने कहा है कि पूरे कार्य को करने में ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10 चौको, ये इधर बुरा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल टू 10 चौको 40/3। तो इसका मतलब 40/3 दिन में, या इसी को लिख सकते हो 13 3 39, 13 सही 1/3 दिन में इनको दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो कार्य समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर है, आसान प्रश्न था, नोट कर लो। 16 नंबर प्रश्न पर देखेंगे क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। समझो, आसान सा प्रश्न है। पहले ए है, फिर ए बी है, और फिर बी और सी है, ठीक। तो यहाँ पर ए जो है वो ए जो है वो 4 घंटे में काम को कर रहा है, और बी सी 3 घंटे लगा रहा है, बी और सी 3 घंटे में, और फिर उसके बाद सी और ए, है ना, या ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में कार्य को पूरा कर रहा है, और हमको बताना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 12। 4 3 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पर ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं बी का मुझे निकालना है, तो इसका मतलब ए और सी में से ए निकाल दूंगा तो सी का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि ए और सी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, जिसमें ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी एक दिन में 3 ही तो काम करता होगा। बोलो, ए सी एक दिन में 6 काम, जिसमें से 3 काम ए है, तो 3 ही काम सी करेगा, तभी तो होगा। अब यहां से देखो बी का निकालना है, तो बी और सी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। बोलो, तो जिसमें सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। 4 में 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा।
बात क्लियर। अब हमसे पूछा है कि इस कुल कार्य को अगर बी अकेला कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो 12 काम था, एक दिन में एक काम होगा, तो कितने दिन लगेंगे, तो आप कहोगे 12 दिन लगेंगे। इसका मतलब कि इसका सही जवाब 12 घंटे, बी बिल्कुल सही है, नोट कर लो। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे करना है। उसने कहा है कि बी जितने समय में काम करता है, तो जितना उतना मतलब बराबर, बी जितने समय में काम करता है ए उसका 1/6 भाग ए उसका आधा करता है। तो आधा मतलब क्या होता है, आधा मतलब 1/2, कौन, ए। बात क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि इसको हम ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/6 इंटू ए, तो 2 1 कम 2 2 3 6, तो 3b बराबर ए। तो हम ए का एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 आ जाएगा, तो बी की एक दिन की कार्य क्षमता 1 आ जाएगी। बात क्लियर होगी। अब उसने कहा कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क देख लें। तो आप ही बताओ, एक दिन में ए 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 4 काम होगा। कितना होगा, 4। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आप कहोगे जब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 4, तो 10 दिन में 40 काम हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसने कहा है कि यदि इसे बी अकेला करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 40 काम होने में कितने दिन लगेंगे, तो आप कह सकते हो 40 दिन लगेंगे। बात क्लियर, 40 दिन लगेंगे। आसान सा प्रश्न था, नोट कर सकते। 18 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं, तो उसको पढ़ना है, आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक, ऐसा प्रश्न है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको कार्य क्षमता दी है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, तो आप कहोगे 3:1। ठीक, ये क्या है, कार्य क्षमता। ठीक, तो यहाँ पर क्षमता का ये रेशियो आपको दिए हुए है। अब उसने कहा है कि अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। कौन, ए, क्योंकि ए के कार्य करने की क्षमता ज्यादा है किससे, बी से। तो इसका मतलब निश्चित है वो समय कम लेगा कार्य करने में। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा उसको समय कम लगेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसको कार्य करने में समय ज्यादा लगेगा। ये याद रखना है आपको। ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा 60 दिन कम ले रहा है, तो यहाँ पर देखो कितना दिन कम आ रहा है, तो 3 और 1 का रेशियो कितना आएगा, 2। तो 2 बराबर अगर 60 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 1 बराबर 30 आ जाएगा, तो इसका मतलब कि 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 तरफ का 9, 90 हो जाएगा। नई बात क्लियर हुई, समझो। अगर ये क्षमता रेशियो है तो इसका मतलब कि ये समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो 1 और 3 का अंतर कितना है, 2। 2 बराबर कितना दिए है, 60। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ से अगर हम देखें इनको, ए को कितना समय लग रहा है, मान लो 30, बी को कितना लग रहा है 3 तरफ का 9। बोलो
टोटल एलसीएम अगर लेंगे इनका 30 और 90 का, आप उसी प्रकार लोगे तो कितना आ जाएगा 90, 30 दिया 90, 90 कम 90। देखो जिसके कार्य करने की क्षमता ज्यादा थी उसको समय कम लगा, जिसके कार्य करने की क्षमता कम थी उसको समय ज्यादा लगा। तो बात क्लियर होगी। अब उसने कहा है यदि ये दोनों मिलकर इस कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 3 और 1 4। तो इसका मतलब 2 दूना 4 होता है, 45 दूना 90। तो 45 बटे 2, तो 45 बटे 2 को क्या लिख सकते हो 22 सही 1 बटे 2 दिन। तो इसका मतलब उत्तर इसका आ जाएगा 22 सही 1 बटे 2 दिन। तो आपका सही मैं बढ़ाता चलूंगा। तो आप लोग यहाँ 18 नंबर तक प्रश्न आ चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट करें, और अगर कोई प्रश्न आपको समझ में ना आए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सलूशन दोबारा बता दूंगा। तो इतना ही रखते हैं। जय हिंद।